नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने भर्तियों को लेकर लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय। शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए समिति का गठन किया गया। राजस्थान में आज से डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान की हुई शुरुआत। चिकित्सा मंत्री ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 21 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा आमरण अनशन। बेरोजगारों के अनशन पर सरकार नहीं दे रही ध्यान। महिला के दोनों पैर काटकर बेरहमी से की गई हत्या। घटना से आक्रोशित लोग हत्यारों को जल्द पकड़ने के लिए कर रहे धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के भर्तियों को लेकर 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता व शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले विवादों के समाधान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभागों में रिक्त व नवसृजित पदों पर नियमित रूप से भर्तियां करने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में शैक्षिक अहर्ता व शैक्षणिक समकक्षता समिति के गठन व नियमित भर्तियों के संबंध में अलग अलग परिपत्र जारी किए हैं। परिपत्र के अनुसार समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ ही मनोनीत विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति विभिन्न पदों की शैक्षिक अहर्ता व शैक्षणिक समकक्षता के नियमों को अध्ययन करने के साथ ही उनका स्पष्ट निर्धारण करेगी, जिससे कि ऐसे विवादों को दूर कर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपन्न किया जा सके। बता दें कि राज्य सरकार में अलग अलग पदों पर नियुक्ति के लिए बने सेवा नियमों में पद के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान है। किसी पद की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में विवाद होने पर प्रकरण निर्णय के लिए इस समिति के समक्ष रखा जाएगा। इस स्थिति में कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि को भी बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। यह समिति नए पाठ्यक्रमों का अध्ययन व परीक्षण कर सेवा नियमों को अध्ययन करने व समकक्षता के संबंध में अनुशंसा कर सकेगी। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि मौसमी बीमारियों और डेंगू पर काबू पाने के लिए प्रदेश में 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विभाग स्थानीय विभागों के साथ मिलकर एंटी लार्वल गतिविधि, फॉगिंग सहित अन्य गतिविधि संचालित करेगा। साथ ही उन 14 जिलों में नोडल ऑफिसर भेजे जाएंगे जहां डेंगू के 150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। डॉक्टर शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ मौसमी बीमारियों, कोरोना वैक्सीनेशन व जांच तथा ऑक्सीजन प्लांट्स आदि की विभागीय तैयारियों के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 14 जिलों में डेंगू के 150 से ज्यादा मरीज भर्ती है। उन्होंने कहा है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ना चिंता की बात है। हालांकि यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस पर भी चरणबद्ध रूप से काबू पाया जा सकेगा। चिकित्सा मंत्री ने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियों का सामना करने के लिए सभी जिलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ रैपिड रेस्पॉन्स टीम के गठन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता के लिए IEC गतिविधियां करने, CHC सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इंडोर मरीजों का उपचार करने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा कर्मियों के अवकाश पर रोक लगाने, स्थानांतरित चिकित्सा कार्मिकों को तुरंत ज्वाइन करवाने के भी निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग में चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की गई। मौसमी बीमारियों और डेंगू पर काबू पाने के लिए राज्य में 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। वहीं चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्वयं राज्य स्तर पर हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और हर जिले से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित रैंडम सैंपलिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैन पावर और उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग बेहतर तरीके से किया जाए तो बीमारी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा। प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है कि प्रदेश में बिजली की कमी के कारण कहीं भी विद्युत कटौती नहीं की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विद्युत मांग व वितरण में प्रबंधकीय दक्षता के प्रयासों से आगे भी प्रदेश शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बिजली की कमी के कारण विद्युत कटौती नहीं होने की संभावना है। बेहतर समन्वय व उच्च स्तरीय प्रयासों के बाद एक बार फिर कोयले की 3 अतिरिक्त रैक डिस्पैच कराने में सफल हुए हैं, जबकि इससे पहले 2 दिन से कोयले की 15-15 रैक ही डिस्पैच हो पा रही थी।
बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली संकट के इस देशव्यापी दौर में आम नागरिकों सहित सभी को बिजली बचाने का संदेश दिया है। वह मुख्यमंत्री गहलोत स्वयं नियमित रूप से उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि सोमवार व मंगलवार को विद्युत कटौती शून्य स्तर पर रही। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला राज्य में बिजली की मांग, उपलब्धता आदि की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण बिजली की मांग में कमी आ रही है, तो दूसरी ओर उत्पादन बढ़ाने और मांग व आपूर्ति के अंतर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण निगम और ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है कि विद्युत आपूर्ति में सुधार आ रहा है। खबर जयपुर से है, जहां 21 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव का आमरण अनशन पिछले 6 दिनों से जारी है। तो वहीं तबीयत खराब होने के बाद पिछले 4 दिनों से उपेन्द्र यादव एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। उपेन्द्र यादव के समर्थन में अभी भी बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पर बेरोजगार मौजूद है। वे धरने पर डटे हुए हैं। तो वहीं अब धरना स्थल पर भी बेरोजगारों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पहले जहां 2 बेरोजगारों ने आमरण अनशन शुरू किया, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वहीं अब उपेन्द्र यादव के समर्थन में 3 और बेरोजगारों ने धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। धरना स्थल पर डटे हुए बेरोजगारों का कहना है कि पिछले 6 दिनों से प्रदेश भर के बेरोजगार 21 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजधानी जयपुर के निकट विधानसभा क्षेत्र जमवा रामगढ़ के गांव खतेपुरा में मंगलवार को दिन दहाड़े खेत में काम कर रही एक महिला की चांदी के कड़ों को लेकर उसके दोनों पैर काट देने के बाद बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। ग्राम खतेपुरा के गीता देवी शर्मा के दोनों पैर काटकर कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर अपराधी चांदी के कड़े लूट ले गए। घटना के बाद से ही पूरे विधानसभा क्षेत्र समेत जयपुर के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। मामले को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, नेता भी पहुंच रहे हैं। मृतका के परिजनों व अन्य आक्रोशित लोगों की मांग है कि 10 दिन के अंदर अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करे, अन्यथा 10 दिन के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। घटना को 20 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी महिला के शव को वहां से नहीं उठाया गया। ब्राह्मण समाज के नेता व हजारों की तादाद में लोग रात भर घटना स्थल पर डटे रहे। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। कोई जिला, कोई गांव ऐसा नहीं बचा हो जहाँ इस तरह की बर्बर हत्याएं नहीं हो रही। महिलाओं के अत्याचार के अंदर राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 हो गया है। और ये मात्र आंकड़े नहीं है, आंकड़े हो तो आप देखें किस तरह से इस महिला को मारा गया है। दिन दहाड़े गाँव के अंदर, अपने ही खेत के अंदर मार दिया गया, पाँव काट दिए गए। खतेपुरा एक छोटा ग्राम है, बूच पंचायत में, उसमें जो हमारी बहन माता गीता देवी का कल जो मर्डर हुआ है, उसके लिए हम उनको न्याय दिलाने के लिए हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं। बूच पंचायत के खतेपुरा गांव में कल लगभग 1 बजे गीता देवी की हत्या कर दी गई। उसके गर्दन काट दी गई, पैर काट के अलग कर दिए गए। जब रात को हम उसको शव को बर्फ पे रख रहे थे, तो शव को पहले रखना पड़ा, पैर जो कटे हुए पड़े थे उसको उठा के अलग रखना पड़ा। वो सीन जो था हम देख नहीं पाए। मैं सभी जितने भी हमारे इन ग्रुपों से जुड़े हुए हमारे जितने समाज के लोग हैं, क्योंकि सर समाज यहाँ बैठा है हमारे साथ और ये लाइव हमारे समाज में चल रहा है, तो ब्राह्मण समाज के जहाँ भी जो लोग हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। अगर नहीं पहुँच पाए तो ये घटनाएं रुकेगी। गीता देवी ये कल अपने खेत पर भैंस चराने आई थी, तो मोबाइल यहाँ आके अकेली बैठी थी। उसी वक्त कोई अज्ञात मुलजिम उनके पैर काटे से धागा हथियार से, गले पे भी चोट है और जो पैरों में कड़े थे वो लेके चले गए। पुलिस, पूरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगे हुए हम लोग सभी। कल जब से घटना हुई तभी से राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने एक्सीडेंट से हुई कर्मचारी की मौत मामले में सीकर उपखंड अधिकारी गरिमा लाटा, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजय चौधरी, जिला रसद अधिकारी राजपाल यादव से वार्ता हुई, जिसमें मृतक एम्बुलेंस कर्मचारियों के परिजनों को कोविड नियमानुसार 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10-10 लाख रुपए व दोनों मृतकों के पत्नियों को पेंशन एम्बुलेंस संचालक कंपनी की पॉलिसी के अनुसार मिलेगी और जीव के EMRI के द्वारा आश्रित को नौकरी देने की बात तय होने के बाद ये धरना समाप्त किया गया।
डीडवाना में सहारा कंपनी द्वारा निवेशकों के 6 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक रकम हड़पने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कंपनी के एजेंटों सहित पीड़ित निवेशकों ने डीडवाना पुलिस थाने में सहारा प्रमुख सुब्रतो राय और कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी कर राशि हड़पने का मामला दर्ज करवाया है। कंपनी के एजेंट हरजी राम सहित अन्य लोगों की ओर से दर्ज करवाए गए इस मामले में बताया गया है कि सहारा कंपनी में डीडवाना क्षेत्र के 300 से ज्यादा निवेशकों ने पॉलिसियों व अन्य योजनाओं में अपनी पूंजी निवेश की थी, जिसकी रकम 6 करोड़ 21 लाख 50 हजार रुपए से भी अधिक है। उक्त पॉलिसियों की परिपक्वता अवधि पूर्ण हो जाने के बावजूद भी कंपनी की ओर से निवेशकों को कोई भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन निवेशकों को उनकी रकम नहीं लौटाई गई, जिस पर परेशान होकर एजेंटों व निवेशकों ने कंपनी के प्रमुख सुब्रतो राय सहित कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उनके साथ धोखाधड़ी कर उनके द्वारा निवेश की गई रकम को हड़पने का आरोप लगाते हुए डीडवाना पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। सारा इंडिया में डीडवाना क्षेत्र में करीब 300 के आसपास कस्टमर पैसे जमा है। अब ग्राहकों ने जो पैसे की मांग की तो कंपनी द्वारा बार बार आश्वासन दिया, 16 महीनों का आश्वासन दिया कि सब 16 महीने में आपका पैसा दे देंगे। ये समय बीत जाने के बाद भी पैसा ग्राहकों को प्राप्त नहीं हुआ। इस पर करीब 300 कस्टमर ने FIR क्लब करके जिसमें 6 करोड़ के आसपास पैसा सारे लिया। इसमें जो कंपनी के ऑनर हैं उनके जो इसका पैसा जमा कराएगा उनके पूछताछ की जाएगी कि इसका पैसा रिटर्न होगा या नहीं हो पाएगा, नहीं पाने की कंडीशन में। जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने थाना इलाके में स्थित भवानी टावर के पास रमेश चंद गुर्जर पर लाठी डंडे सरिये से मारपीट कर हत्या कर फरार हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि विश्वकर्मा थाना इलाके में रमेश चंद गुर्जर पर किसी आपसी बातचीत को लेकर गाली गलौज होने पर आपसी रंजिश के चलते लाठी डंडे व सरिये से जानलेवा हमला कर दिया गया था और फिर उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल भर्ती करवाया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हत्या कर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इस हत्याकांड में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जयपुर के मालपुरा गेट थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त प्रहलाद ने बताया कि मालपुरा गेट थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप करने वाले आशु कुमार सिंघल और राजकुमार नागर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में 11 वर्षीय पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया था कि उसके पड़ोस में रहने वाले राजकुमार नागर व उसके दोस्त आशु सिंघल उसकी लड़की को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अनूपगढ़ में नए उपखंड अधिकारी के रूप में प्रियंका तलानिया ने कार्यभार ग्रहण किया है, जिनका तहसीलदार हरिकृष्ण मीना, शिव कुमार डेलू सहित उपखंड कार्यालय के स्टाफ ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इससे पहले अनूपगढ़ के उपखंड अधिकारी पवन कुमार रहे हैं, जिनका सरदार शहर ट्रांसफर हो गया। इससे पहले प्रियंका तलानिया पीलीबंगा में उपखंड अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। पदभार संभालने के साथ प्रियंका तलानिया ने ग्राम पंचायत 61 GB में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में पहुंचकर उन्होंने प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण किया। त्योहारों के चलते गजसिंहपुर में सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। प्रदेश में डेंगू कहर बरसा रहा है, लेकिन गजसिंहपुर नगर पालिका प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। शहर में नियमित रूप से सफाई नहीं होने से पार्षदों में नाराजगी है। ऐसे में नगर पालिका पार्षदों द्वारा दीपावली से पूर्व शहर की सफाई व्यवस्था बहाल करने और डेंगू के प्रकोप को देखते हुए दवाई छिड़काव की मांग भी की गई है। साथ ही क्षेत्र में मुख्य द्वारों पर CCTV कैमरे लगवाने की बात भी कही गई है। होली के पर्व को देखते हुए हमने सफाई व्यवस्था या सुचारू मांगी है और अध्यक्ष चमकौर सिंह से एक ही निवेदन किया है कि दीपावली का पर्व आ रहा है, उसके अंदर सफाई व्यवस्था ढंग से हो और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, ना कोई परेशानी हो, और तय अवजारी के अंदर जो आगे सामान रखते हैं उनको पीछे कराया जाए और सही ढंग से सुचारू रूप से आना जाने की व्यवस्था बनी रही। भीलवाड़ा शहर के उपनगर सांगानेर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर बाबा खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस दौरान बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाकर अखंड जोत कर 51 किलो खीर का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। भजन गायक अभिनव छापरवाल, सुधीर पारिक ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। सभी भक्तगण भजनों पर नाचते नजर आए। भजनों की शुरुआत गणपति वंदना से की गई। चित्तौड़गढ़ के भदेसा क्षेत्र के प्राकट्य स्थल सावलिया जी मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया।
इस अवसर पर सावरिया सेठ के श्रद्धालुओं के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई व खीर बनाकर चंद्रमा की धवल चांदनी में से रखा गया। रात 12 बजे पुजारी चंदूदास महाराज व कन्हैया दास महाराज के द्वारा भगवान सावरिया सेठ की आरती कर सावरिया सेठ को खीर का भोग लगाकर प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। इस अवसर पर कई भक्तजन उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के भदेसर उपखंड के ग्राम निपानिया में ग्रामवासियों की ओर से नानी बाई का मायरा कथा का वाचन 17 अक्टूबर से किया जा रहा है। कथावाचक पंडित माणक मिनारिया द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। प्रतिदिन रात 7 बजे से 10 बजे तक कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर ग्रामीण व महिलाएं कथा श्रवण के लिए कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। आज कथा का अंतिम वाचन कर कथा का समापन किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।